सीजे साहब बी आर गवाई साहब को देखिए खुलेआम धमकी दे रहे ये हैं। देश की बड़ी विडंबना है। जहाँ जो है ना मूर्खों की संख्या ज़्यादा हो गई हो, उन्हें समझना चाहिए वो कानून के ज्ञाता हैं। जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं वो जानते हैं उनको क्या बोलना है। ठीक है, धमकी से क्या होता है, कोई क्या बिगाड़ देगा उनका। अधर्मी कहा जा रहा है उनको। अब कहने से होता क्या है, कानून तो कानून है ना भाई, कानून कानून है, कानून से बाहर वो खुद कानून के ज्ञाता हैं, वो न्याय करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, आज इस मुकाम पर है, ऐसे ही थोड़े ही है, उनको पता है कब कहाँ क्या बोलना है। उन्होंने सही कहा। विष्णु की मूर्ति को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है। क्या उन्होंने, अच्छा। भाई कुछ काम तो भगवानों को खुद कर लेने चाहिए, नहीं कर लेने चाहिए। हाँ। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, खुद कर लेने चाहिए। हाँ। अब अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि अगर सब काम भगवान ही कर लेंगे तो कुर्सी पे आप क्यों बैठे हैं, क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं? तो फिर एक काम करें, सारे काम हम करेंगे। हाँ। दलित पिछड़े ये सारी कुर्सियाँ छोड़ें, हाँ। ये मठों की कुर्सियाँ छोड़ें, ये राजनीतिक कुर्सियाँ छोड़ें, ये सरकारी कुर्सियाँ छोड़ें, फिर हम देखेंगे अपने आप। हाँ। अम्बेडकरवादी ऐसे ही होते हैं। कैसे? जैसे सीजे साहब में ना अम्बेडकरवादी नहीं, अम्बेडकरवादी सेवा, टारगेट किया जा रहा है अम्बेडकरवादी सेवा करने वाले होते हैं, तर्कवादी होते हैं, तर्क करते हैं। ठीक है, हम तर्कशील लोग हैं, तर्क कर रहे हैं, जिसमें दम आए भिड़े। ये क्या ये लाठी डंडे तलवार चलाने वाली क्या बात करते हैं। मैं फिर इन्हें याद करा दूँ, चमार रेजिमेंट और महार रेजिमेंट याद करा दी, फिर क्या होगा। हम जब ताकतवर थोड़ी हैं। हाँ। संविधान ने हाथ पर बांध रखे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया से चलना चाहते हैं। ये देश है, यहाँ संविधान लागू है, उसी व्यवस्था से चलेंगे। जो धमकी दे रहा है उन पर कार्रवाई की जाए। सीजाई साहब के साथ हम ही नहीं, भारत का हर प्रत्येक वो नागरिक है। जो क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन आर्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अनिरुद्धाचार्य यानी गोबर बाबा के खिलाफ भीम आर्मी मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एक पोस्ट किया था, जिसके बाद भीम आर्मी आक्रोशित हो गई और चीफ जस्टिस बी आर गवई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ उसने मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें कि लगातार भीम आर्मी के जो भी कार्यकर्ता हैं अनिरुद्धाचार्य के इस बयान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे हैं। जैसा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आपत्ति जताई थी और उन्होंने लिखा था, देश का सर्वोच्च न्यायिक पद जिसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कहा जाता है, ऐसे सम्मानित पद पर आसीन CJI न्यायमूर्ति बी आर गवई साहब के खिलाफ अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य का बयान तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है, उसकी जातिवादी और घटिया सोच का परिचायक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम इस तरह की धमकी संविधान और न्यायपालिका पर हमला है। यह बयान बताता है कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने चेताया था कि अगर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज वही सच साबित हो रहा है, जहां तथाकथित बाबा खुद को संविधान से ऊपर साबित करना चाहते हैं। आज़ाद समाज पार्टी PM ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट से मांग करती है कि इस तरह की जहर फैलाने वाली जातिवादी मानसिकता से ग्रसित घृणित बयानबाजी पर तुरंत कार्रवाई हो और संविधान विरोधी भाषा बोलने वालों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह पोस्ट किया था और उन्होंने ऐसे ढोंगी बाबाओं की गिरफ्तारी को लेकर मांग की थी। वहीं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि जो CJI बी आर गवई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी अनिरुद्धाचार्य ने किया है, इसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने क्या जवाब दिया, पहले आप विनय रतन सिंह का वो बयान सुनिए, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। सीजे साहब को धमकी दी जा रही है, सरेआम सर बाबा धमकियां दे रहे हैं। देखिए अधर्मी कहा जा रहा है। किनको? सीजे साहब बी आर गवाई साहब को देखिए खुलेआम धमकी दे रहे ये हैं। देश की बड़ी विडंबना है। जहाँ जो है ना मूर्खों की संख्या ज़्यादा हो गई हो, उन्हें समझना चाहिए वो कानून के ज्ञाता हैं। जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं वो जानते हैं उनको क्या बोलना है। ठीक है, धमकी से क्या होता है, कोई क्या बिगाड़ देगा उनका। अधर्मी कहा जा रहा है उनको। अब कहने से होता क्या है, कानून तो कानून है ना भाई, कानून कानून है, कानून से बाहर वो खुद कानून के ज्ञाता हैं, वो न्याय करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, आज इस मुकाम पर है, ऐसे ही थोड़े ही है, उनको पता है कब कहाँ क्या बोलना है। उन्होंने सही कहा। इन लफंगे बाबाओं का क्या इलाज क्या है इनका? देखो, आसाराम जेल में है, राम रहीम जेल में है, ये तो लिस्ट है एक। ठीक, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहूँगा देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से कि भाई थोड़ा शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ो, थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो।
इनको पढ़ोगे तो पता लगेगा कि असलियत क्या है। पर ये भी कहा जा रहा है हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया है इन्होंने, उनकी ठेस पहुंची है भावनाओं को सीजीआई साहब के बयान से। किस बात को चुटकी लेकर? ले रहे हैं वो। उनकी टिप्पणी से विष्णु की मूर्ति को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है। तो क्या टिप्पणी की है उन्होंने? उन्होंने ये टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि जाओ PIL दर्ज कराई गई थी मूर्ति के पुनर्निर्माण के लिए। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये हमारे उसमें नहीं आता है, ASI के अंतर्गत आता है, और अगर इतना ही आप कट्टर भक्त हैं विष्णु के तो उनसे कहिए कि खुद ही कर लें कुछ। तो ये टिप्पणी लोगों को आहत कर रही है, हिंदुओं को। मैंने आपके मुंह से इसलिए कहलवाई ये बात कि कल जब आप आपके वीडियो कैमरे से ये वीडियो जाएंगी तो कोई मुझे ये ना कहे भीम आर्मी राष्ट्राध्यक्ष ने ये कह दिया। अब आप मुझे ये बताइए, जो जिसका काम है वही तो कर सकता है। क्या उनका काम मूर्ति को स्थापित करना है? उसका विभाग उसको स्थापित करेगा। लेकिन टिप्पणी पे सवाल है कि ये टिप्पणी, यही तो बड़ी बात है भाई। आप ऐसे सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? आप क्यों पूछ रहे हो ऐसा सवाल? ये पर टिप्पणी आ रही है तो सही तो कहा उन्होंने। अच्छा भाई कुछ काम तो भगवानों को खुद कर लेने चाहिए, नहीं कर लेने चाहिए? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, खुद कर लेने चाहिए। अब अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि अगर सब काम भगवान ही कर लेंगे तो कुर्सी पे आप क्यों बैठे हैं, क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं? तो फिर एक काम करें, सारे काम हम करेंगे। दलित पिछड़े ये सारी कुर्सियां छोड़े, ये मठों की कुर्सियां छोड़े, ये राजनीतिक कुर्सियां छोड़े, ये सरकारी कुर्सियां छोड़े, फिर हम देखेंगे अपने आप। फिर ना इनसे ना भगवान से किसी से नहीं करवाना, कोई जरूरत ही नहीं है। भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी पॉलिसी दी है कि वो हर धर्म की रक्षा करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार तो राम मंदिर बना नहीं बना। भाई अयोध्या में जो राम मंदिर बना वो कानून के तहत बना नहीं बना। अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान ना होता तो लड़ते रहते, कत्लेआम होता। ये समझना पड़ेगा। या मूर्ख भीम आर्मी सीजीआई साहब के साथ है भाई, ये कोई सवाल है पूछने का? नहीं, आप उनके साथ खड़े लगातार, उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये धमकियां तो ये पुछल्लों का काम है, इनका काम ही है, करना कुछ है नहीं। किसी गरीब के अरे उन संगठनों को पंजाब जाए, मैं पंजाब के पाकिस्तान के लास्ट बॉर्डर तक गया हूँ देखने के लिए। स्थिति क्या है? 16 दलितों के गाँव हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं, दलितों के, स्पेशल दलितों के। वहाँ तक जाए उन संगठनों को, वहाँ जाकर काम करके आए थोड़ा बहुत। ये भी कहा जा रहा है सारे अम्बेडकरवादी ऐसे ही होते हैं। कैसे? जैसे सीजीआई साहब में है ना, अम्बेडकरवादी नहीं, अम्बेडकरवादी सेवा, टारगेट किया, अम्बेडकरवादी सेवा करने वाले होते हैं, तर्कवादी होते हैं, तर्क करते हैं। ठीक है, हम तर्कशील लोग हैं, तर्क कर रहे हैं। जिसमें दम आए भिड़े। ये लाठी डंडे तलवार चलाने वाली क्या बात करते हैं? मैं फिर इन्हें याद करा दूँ चमार रेजिमेंट और महार रेजिमेंट याद करा दी, फिर क्या होगा? हम जब ताकतवर थोड़ी हैं। संविधान ने हाथ पर बांध रखे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया से चलना चाहते हैं। ये देश है, यहाँ संविधान लागू है, उसी व्यवस्था से चलेंगे। जो धमकी दे रहा है उन पर कार्रवाई की जाए। सीजीआई साहब के साथ हम ही नहीं, भारत का हर प्रत्येक वो नागरिक है जो कानून में विश्वास रखता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो इक्वलिटी की भावना चाहता है, जो समझता है। इतने बड़े पद की सम्मान क्यों नहीं हो रहा? पहले उनको प्रोटोकॉल, जाति व्यवस्था भाई, जाति व्यवस्था, ये सिर्फ जाति व्यवस्था है। यहाँ इस देश में जाति नहीं जाएगी। ठीक है, उनके पहनावे पर टिप्पणी की जा रही है, उनके जूते का प्राइस बताया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ ऐसा शासन स्थापित हो, जैसे गुरु रविदास जी ने कहा था, चाहूँगा सर राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग से रहदास रहे पर्सन। ऐसा राज स्थापित हो, भारत का प्रत्येक एक सफाई कर्मचारी का बच्चा भी 2-2 लाख के जूते पहन कर सफाई करे। हम तो चाहते हैं। ठीक है, और होगा, ये होगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ाई है, यहाँ धार्मिक आय तो बढ़ रही है, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कोई बात नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो ये भारत जो है ये बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है। यहाँ जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। एक बाबा कोई भी फतवा दे देगा, सब लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। रहे आपके और हम जैसे लोग, सीजीआई जैसे साथी जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, वो जब आडंबर को दूर हटाने की बात करेंगे तो उनका विरोध होगा। ठीक है, इस विरोध से फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन उनसे पहले जितने भी सीजीआई रहे उनके तो कपड़ों पर टिप्पणी नहीं की गई, उनके पहनावे पर टिप्पणी नहीं की गई। कहा कि जाति व्यवस्था बड़ी मजबूत है। ठीक है, किसी भी पद पर हो। बिल्कुल। अब मैं बहुत सारी बातें बताना शुरू करूंगा तो ये सही नहीं रहेगा। ये समझ लीजिए, तो छठी फेल है सर। ये समझ लीजिए। चलो मैं चंद्रशेखर भाई पर भी आपको बताता हूँ। जब वो संविधान वहाँ पे संसद में शपथ ले रहे थे और उन्होंने बोलना शुरू किया जय भीम, जय मंडल, जय जौहर, जय संविधान, तो वहाँ उनको ये कहा गया भाई पूरा भाषण दोगे क्या? वो अकेले दलित ऐसे थे जो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, और तमाम दलित भी थे, किसी को नहीं कहा गया। उन्हीं को क्यों कहा गया? समझ रहे हैं? जब आप डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को स्थापित करोगे, उस पर चर्चा करोगे, जब आप बुद्ध समझाओगे, जब आप रैदास नानक कबीर को बताओगे, तो तब ये आपके कपड़ों पर, आपके खान पान पर, आपके रहन सहन पर, पता नहीं किस किस पर टिप्पणी होंगी। मैं कहता हूँ टिप्पणी खूब करें। सीजीआई साहब ने कम महंगे जूते पहन रखे हैं। ठीक, वो व्यवस्था ऐसी करें कि उनके जूतों की कीमत 4 गुना और बढ़ जाए। ठीक है, और मैं तो प्रकृति से यही वो करूँगा, दुआ कह लीजिए आप,
कि भाई जिस समाज के हम लोग हैं, छूत समाज के हम जो लोग हैं, इस समाज में इतनी तरक्की हो कि 80,000 100,000 नहीं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के कपड़े, टी शर्टें शर्टें जूते ऐसे पहना जाए तो ये आनंद और आएगा। रेट देखने वाले रेट देखते रहे। अरे अच्छी बात तो है भाई, दलित के बच्चे अगर अच्छे कपड़े नहीं पहने तो क्या दिक्कत है? दलित तो घड़ी पहन ले तो दिक्कत है, मुंह सक ले तो दिक्कत है, अच्छे कपड़े पहने तो दिक्कत है। सीजीआई साहब जो वरिष्ठ पद पर हैं उनको उनसे दिक्कत है, ठीक है। उनके बुद्धिस्ट होने से दिक्कत है कि वो बुद्धिस्ट हैं, इसलिए बाकी धर्मों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों सुना आपने किस तरह से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने अनिरुद्धाचार्य को जम कर रेला। उन्होंने कहा कि कुर्सी की बात मत करो, जो तुम कुर्सी पर बैठे हो पहले तो वो कुर्सी हमें दो, उसके बाद हम बताएंगे कि कुर्सी क्या होता है। सही मायनों में देखा जाए तो ये अनिरुद्धाचार्य जो छठी फेल है और जिस तरह से ये लगातार बयान देता है, कुल मिलाकर देखा जाए तो सीजेआई BR गवई यानी चीफ जस्टिस पर ये जो बयान दिया है ये माफ़ी योग्य नहीं है, क्योंकि जो भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं उनके ऊपर ये शब्द कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस BR गवई एक कलम घुमा दें तो ये छठी फेल अनिरुद्ध राम तिवारी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। खैर, इसकी योग्यता के बारे में यदि हम बात करें तो यह छठी फेल कभी ट्रक का खलासी हुआ करता था, फिर उसके बाद बस में कंडक्टर का काम किया, लेकिन इसकी औकात देखिए, छठी फेल आदमी जो सफाई कर्मचारी की नौकरी लायक भी नहीं है और किस तरह से सीजेआई BR गवई के खिलाफ इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी किया। खैर, इसने संविधान तो पढ़ा नहीं है और न ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये छठी फेल आदमी गंवार जाहिल आदमी कुछ भी कह देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा विवादों में घिरा रहा है। इससे पहले अनिरुद्धाराम तिवारी ने जिस तरह से महिलाओं के चरित्र पर सवाल खड़ा किया था कि जो लड़कियां 25 वर्ष की हो गई हैं, अगर उस उम्र में शादी करती हैं तो फिर वो कैसे संस्कारी बहू बन पाएंगी, क्योंकि 25 वर्ष में वो जवान हो जाती हैं, कई लोगों से मुँह मरवा कर आती हैं। सोच सकते हैं दोस्तों कि ऐसी घटिया मानसिकता वाले आदमी जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता हो, वो सर्वोच्च न्यायाधीश का कैसे सम्मान कर सकता है? ऐसे लोगों की जगह तो जेल में ही होनी चाहिए। ये जिस जाति के बल पर कूद रहा है, खैर अगर ये ब्राह्मण नहीं होता तो वास्तव में ये एक जूता साफ करने वाला भी आदमी लायक नहीं है। ये चीफ जस्टिस BR गवई के घर में एक नौकर के लायक भी नहीं है, क्योंकि ये छठी फेल आदमी, इस तरह की घटिया मानसिकता वाले आदमी को कौन अपने घर में रखेगा, जिसको महिलाओं का सम्मान करना भी नहीं आता। ज़रा सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग भागवत कथा करते हैं और दुर्भाग्य देखिए इस भोली भाली जनता का, जो ऐसे ऐसे ढोंगी बाबाओं के चंगुल में फंसी हुई है। आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य एक दिन का भागवत कथा का 1 से लेकर 3 लाख रुपए तक वसूली करता है। इसके अलावा अगर किसी को साप्ताहिक भागवत कथा करानी हो, यानी 1 हफ्ते का कराना हो, तो 10 से 15 लाख रुपए ये डील करता है। कुल मिलाकर इसकी आमदनी की बात करें तो महीनों का करोड़ों रुपए कमाता है। जरा सोचिए कि भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर ये गद्दा बैठा हुआ है और सभी लोगों को किस तरह से मूर्ख बना रहा है। भगवान के नाम पर भीख मांगकर खाने वाला ये अनिरुद्धराम तिवारी आज जिसके बलबूते ये कूद रहा है, अगर सही बताएं तो किसी और की सरकार रही होती तो आज ये सलाखों के अंदर होता, क्योंकि जिस तरह से इसने महिलाओं का अपमान किया था। खैर, इसे भाजपा सरकार का संरक्षण मिल रहा है, जिस कारण ये अनिरुद्धाचार्य एक से बढ़कर एक ऐसे विवादित बयान देता जाता है और इसके बावजूद भी इसका कोई कुछ कर नहीं पाता है। सवाल यह है कि अब तो इसने मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, मुख्य न्यायाधीश को जान से मारने तक की भी बात की है। क्या मुख्य न्यायाधीश BR गवई इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? उम्मीद है कि BR गवई इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और इसके खिलाफ संविधान के रखवाले यानी चीफ जस्टिस के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस BR गवई इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसे बाबा अगर बाहर रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक बनेंगे। वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और ऐसे ढोंगी बाबा को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए इस बात पर भी आप अपनी कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम।